बहुत समय पहले एक विशाल जहाज समंदर में सफ़र कर रहा था। तभी अचानक एक तेज़ तूफान आया और जहाज डूब गया, जिसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। लेकिन एक व्यक्ति लकड़ी के सहारे किसी तरह बच निकला और बहते बहते एक सुनसान द्वीप पर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को निर्जन टापू पर पाया। चारों ओर सन्नाटा था। कोई इंसान या साधन नहीं था, जिससे वह घबरा गया। लेकिन उसने ऊपर वाले की ओर देख दुआ की कि कोई मदद भेज दे। वह दिन रात प्रार्थना करता और किनारे पर जहाज़ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं आई और धीरे धीरे उसका धैर्य टूट गया। तब उसने सोचा कि शायद उसे अपनी ज़िंदगी वहीं बितानी होगी। इसलिए उसने हालात को अपनाते हुए लकड़ियाँ इकट्ठी की, नारियल तोड़े, मछलियाँ पकड़ी और धीरे धीरे लकड़ियों से एक झोपड़ी बना ली ताकि धूप और बारिश से बच सके। करीब 20 दिन बाद एक दिन जब वह नारियल लेने जंगल गया और लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी आग की लपटों में जलकर राख हो रही है। यह देखकर वह टूट गया और आकाश की ओर देखकर रोते हुए बोला कि भगवान ने उसकी मदद तो नहीं की, बल्कि उसका घर भी जला दिया। वह रात भर दुख में रोता और भगवान को कोसता रहा, फिर थककर वहीं सो गया। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा जहाज़ किनारे खड़ा है और कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हैरानी से उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह वहाँ है। तो उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा कि उन्होंने उसकी झोपड़ी का धुआं दूर से देखा और समझा कि कोई मदद की ज़रूरत में है, इसलिए वे आए। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब शिकायत नहीं बल्कि आभार और समझ के। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह तबाही समझ रहा था वही उसकी बचाव की वजह बनी। इससे सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कई बार चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती और हम दुखी होकर ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि भगवान की योजना हमसे बड़ी और बेहतर होती है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है। इसलिए कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं।